लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ वोट चोरों का खुलासा। 32,000 फर्जी वोटों का हुआ खुलासा। यह जानकारी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में गुड़गांव से आई आरटीआई की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी कि किस तरह पूरे प्रदेश में वोट चोरों का खुलासा किया गया है। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरे साथ मेरे हरिंदर ढिंगड़ा जी बैठे हुए आर्टिस्ट। ये बात वर्ष 2009 में जो इलेक्शन हुआ था, फोटो जारी हुई थी, उसमें मल्टीपल आईडी जो सामने आई थी। उसके बाद हमने ये आरटीआई के तहत हम दस्तावेज निकाले जो तकरीबन सभी फर्जी पाए। उसमें जो राइटिंग जो थी जो फर्जी उस राशन कार्ड में, वो राइटिंग हरियाणा का जो मंत्री था भूतपूर्व, उनकी खुद की राइटिंग थी और उसमें 38 मुकदमे दर्ज हुए। 38 मुकदमे के बाद 17 कोर्ट ने समनिंग की। 67 मुकदमे अभी सीजेएम साहब का एमएलए एमपी कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद हमने अभी सर्च किया कि क्या ये वोट आज तक रजिस्टर करती हैं, तो एक हमने पीडीएफ भी भेजी आपकी। 51 आदमियों की एक छोटा सर्वे करके भाई 51 आदमियों ने 102 वोट भी कास्ट करा। अब ये मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूं कि वोट बनती कैसे है। राहुल गांधी जी कहते हैं जी फलाने आदमी की इतनी आईडी बनी है। मैं मानता हूं कि एक मकान पे हमने सोच से बनाया, लेकिन उसमें वो बनी कैसे? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो बनी कैसे। हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि वोटर आईडी बनती कैसे है। हमने कहा भाई फेक डॉक्यूमेंट से आईडी बनी, राशन कार्ड फर्जी बने, बिजली के बिल फर्जी बने, आधार कार्ड फर्जी बने। 001 भी फार्म है, एक दो फार्म होते हैं, फार्म नंबर 6 एक 001 भी। अब ये देखिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि ये निश्चित है हरियाणा युवा का अध्यक्ष मुकदमा चला हुआ है गुड़गांव कोर्ट में। गुड़गांव कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है और ये नहीं, इस तरह के सैकड़ों में फार्म लेके आया हूं, आपको सामने दिखा दूं। सैकड़ों फार्म लेके आया हूं और उनमें नाम किसका? ये राजकुमार का पुत्र बन गया। ये राजकुमार का तो नहीं, सुखबीर का पुत्र है। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से। तो जो व्यक्ति अपने बाप का नाम बदल देता है, आज वो हरियाणा युवा का अध्यक्ष बना दिया, तो हो क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता? मैंने ये प्रेस वहां दिल्ली में भी की थी, लेकिन आज मैंने नरेंद्र जी से बात की थी कल सुबह। अध्यक्ष जो हरियाणा का अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने कहा जी मैंने ये मेरे से पहले बात हुई है, मेरे से पहले बन गया। मैं क्या राहुल जी के कानों में आपने बात नहीं डाली? कहने लगा नहीं मैं डालूंगा जरूर। तो हमारा कहने का मेरा मतलब साफ छवि के लोग आए, अच्छी छवि के लोग आए, झूठा इल्जाम ना लगाएं। झूठा इल्जाम तो ये है कि भाई मैंने कह दी मेरी आईडी 50 एक घर 50 आईडी बनी है। मैं कैसे बनी? मैं कह देता हूं जी फलाना आदमी ने ऐसा काम किया, बिना सबूत के कैसे कर दोगे आप? तो मैं तो हर सबूत लेके आया हूं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि पिंकियां लेके आया हूं। अब ये पिंकी देखिए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके आया। इन पिंकियों में सबकी डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही स्कूल में पढ़ी है। राहुल गांधी जी कहते हैं जी फलानी एक में, उसमें एक भाई ये जो लेडीज हैं क्या नाम जो है ना, इनकी आईडी। अरे आईडी बनी कैसे? हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए। फॉर्म नंबर 6 है, इलेक्शन कमीशन के पास ये एनरोल होते हैं, जमा होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप बेशक देख लीजिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ। 27 पिंकियां थी। 27 पिंकियों में आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो हमें मिले हैं 4। उन्होंने हमें आरटीआई देना बंद कर दिया। अब ये जो कहानी है आप देख रहे हैं कि भाई हम तो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। हमारी ये राहुल गांधी जी से और हमारे जो नायब सैनी जी हैं, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, आपको पता विधायक ने भी क्वेश्चन उठाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर कौन है, तो उसने बताया कि फलाना आदमी। तो ये बातें राहुल गांधी तक क्यों नहीं पहुंचती? अब ऐसे व्यक्तियों को तुम आप उसमें हरियाणा का प्रदेश का जो अध्यक्ष है या युवा का बना रहे हैं, क्या ये कर दे? जो आदमी अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हार गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी हार गए, तब भी हार गए जब फेक डॉक्यूमेंट्स बने। तो मेरी केवल राहुल गांधी से कहे हमें सिर्फ 2 मिनट का 5 मिनट का समय दीजिए, हम आपको असलियत बताएंगे देश में हो रहा है क्या हो रहा है और कैसे वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। केवल फोटो दिखाने से या ये करने से आईडी ये जनता की समझ में नहीं आएगा। सर एक मिनट सर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये चुनाव आयोग को भी दिखाएंगे कि किस तरह से वोट चोर हो रही है, किस तरह से वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं? चुनाव आयोग को आज से 10 साल पहले भी दिखा चुके हैं और चुनाव आयोग के डायरेक्शन पीआईएल भी फाइल की थी। उसमें पीआईएल में यह हुआ था कि 32,000 आईडी बनी थी उस टाइम में। ऐसे
चुनाव आयोग इसमें कोई काम नहीं कर रहे। चुनाव आयोग कहता है कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए तो आप उसमें कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए, वहां इनका मुकदमा दर्ज करें। हम लोग आप एक सवाल कर रहे हैं जी। क्या नाम है जी? हरिंदर ढींगरा, पार्टी एक्टिविस्ट हूँ मैं इसको, हम यहाँ आपके पास आपको तकलीफ इसलिए दे रहे हैं, हम 3 बातों के लिए आए हैं। पहली बात कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए हमारे पेपर्स के ऊपर, जो हमारे पेपर्स हैं जो बता रहे हैं कैसे फ्रॉड होता है। सेकंड, सरकार, हरियाणा सरकार को इन मुकदमों में जो 2 SIT बनाई फेल हो गई, जिनमें आदम पता रिपोर्ट दी गई है, पुलिस को दोबारा संज्ञान लेके ऐसा करना चाहिए ताकि कोई और दोबारा ना कर सके। तीसरी हमारी अपील राहुल गांधी से है कि भाई साहब आप दूसरों को गुड़ ना खाने की सलाह देने से पहले खुद गुड़ खाना बंद कीजिए। हम ये 3 बातें कहने हैं, यही हमारा पर्पज है। सर, राहुल गांधी का आपकी राहुल गांधी से शिकायत है कि आप भी इस वक्त भी जबकि भाजपा की सरकार है, वोटर तो आधार कार्ड जो है वो नहीं बन रहे। हाँ जी, आप भी वोटर आधार कार्ड ये डुप्लीकेट नहीं बन, एक आदमी के 2 नहीं, उसमें राहुल ने बहुत अच्छी बात की। AI फिल्टर आता है जी, जिसमें आप लगा दो तो डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट फोटोज, डुप्लीकेट वो जो सिग्नेचर्स जो होते हैं वो उसको फिल्टर आउट कर देता है। वो सजेशन लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमारी मेन मांग पहली इलेक्शन कमीशन से है कि इन चीजों को संज्ञान लीजिए और अपनी त्रुटियां सुधारिए। लेक्चर देने की जगह पहले अपने आप देखिए। दूसरा, सरकार से, हरियाणा सरकार से, ये रिश्तेदारों में मत बटिए। किसी का रिश्तेदार क्या कर रहा है, किसी का रिश्तेदार क्या कर रहा है, वो जरूरी नहीं है। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करा है, पुलिस ने FIR दर्ज की है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, उसको तेजी स्पीड लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहती है कि MLA MP केस में 6 महीने फैसला हो या 12-12 साल हो। सर, एक बयान है, ये जो मंत्री ऋषिक कटारिया के सगे नाना का, ये पुलिस कंप्लेंट में एक बयान स्टेटमेंट दी है, मुकदमा नंबर 414 और ये 4/7/2015 जो अभी विचाराधीन है। ये कहता है, मैं बहुत गजब की बात, वो कहता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मेरी बेटी गुड़गांव के अंदर सुबीर कटारिया के साथ विवाह संपन्न हुआ। मैंने फेक डॉक्यूमेंट से दिल्ली का होते हुए गुरुग्राम में फर्जी वोटर कार्ड बनवा दिए। 1 नहीं 22 और परिवार के लोगों से। हमारे से गलती हो गई, हमें माफ कर दिया। आप ये बताइए। और आईओ माफ कर देता है। आईओ माफ कर दी, मैं नहीं कह रहा, स्टेटमेंट रेडीमेड बुक। तो इस चीजों को सरकार संज्ञान ले, जो कानून व्यवस्था उसमें लॉ एंड ऑर्डर। आप ये देखिए, एक मकान नंबर 1406, इसको दिखाइए सर, ऊपर करके दिखाइए। ये देखिए। आप ये बताइए 2025 में जो इलेक्शन हुआ, मुद्दे की बात तो आ गई। सर, आप वोटर दिखा रहे थे, ये मकान नंबर 1406 खुद का उनका मकान है, 1388 1406। अब पूरी देखो ना, पूरे सब 1406 पे ही बने हुए। और ये आज तक एग्जिस्ट करते हैं। और ये मैं बताऊं, रहने वाले कहां के हैं लोग, मैंने दिल्ली के भी निकाले हैं। ये देखिए, जो नाम है इतनी, ये देखिए, इधर दिखाइए। ये जब येलो में दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखना, ये देखना कहां से लोग, 60 गांव के लोग थे। 60 गांव के लोगों को क्या पैसा दिया, यानी कुल मिला के सारा कुछ टोटल पैसे के ऊपर। और ये केवल ये नहीं, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। हम शब्दों में जो आप चाहते हैं जिस वो तरह करिए। से आप यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोर का मामला लेके आए हैं, ये कब से चल रहा है और कितनी देर से चल रहा है? ये चल रहा है जी 2008 से। पहली बार जब चुनाव हुआ था, पहले चला हुआ, लेकिन जब तक हमें जानकारी मिली RTI के माध्यम से, तो डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। एक मान लो 1388 मकान नंबर है, 1406 1407, इन आईडियों पे 80 आदमियों की आईडी बनी हुई, 70 80 100 ऐसे भी बहुत बने हुए। उसके बाद हमने RTI मांगा है। RTI के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म नंबर 6, 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक एज प्रूफ, एक रेजिडेंस प्रूफ। वो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास निकल के आए, वो डॉक्यूमेंट्स सारे फेक। हमने कंप्लेंट फाइल की, कंप्लेंट में SIT बनी, SIT 2 बार बनी, इसके अंदर 38 मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज के बाद 17 समनिंग हुई, 67 अभी एक दूसरी कोर्ट में, सीजर साहब की कोर्ट में पेंडिंग है। 209 कंप्लेंट हमारी अभी सेक्टर 5 थाने में विचारा दी। हम तो राहुल गांधी से एक ही बात करते हैं, सारी छोड़ दीजिए, केवल हमारे 2 डॉक्यूमेंट की जांच करा दें।
क्योंकि कितना तो उनके पास भी तो सारा ओम प्रकाश जी एक बार सारे शॉर्ट बना दो बस एक सामने देखना जरा शॉर्ट मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम ये तो कहा कि देश में एक हमारे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सुधर जाए, लेकिन कैसे सुधरेगी? सर राहुल गांधी ने जिनकी आवाज उठाई मैसेज इधर आ जाओ। बैठ जाओ मैं भाजी बैठ जाओ